रूस की ऑरेशनिक मिसाइल के जवाब में अमेरिका ने अपने पहले हाइपरसोनिक हथियार का परीक्षण किया। अमेरिका की सबसे नई मिसाइल के परीक्षण ने रूस और अमेरिका के बीच हाइपरसोनिक जंग को शुरू कर दिया। इस बीच एक अमेरिकी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पुतिन अगले 7 दिनों में यूक्रेन के किसी शहर पर या फिर जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर ऑरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूसी खेमे और नेटो के बीच महायुद्ध शुरू हो जाएगा। कुछ दिन पहले पुतिन ने ऑरेशनिक का ट्रेलर दिखाया था। अब अमेरिका ने रूस की ऑरेशनिक का जवाब अपनी पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल से दिया है। अमेरिकी सेना ने फ्लोरिडा के केप कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से LRHW यानी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन का प्रक्षेपण किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस नए हथियार को नाम दिया है डार्क ईगल। ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं? तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। अमेरिका का पहला हाइपरसोनिक हथियार डार्क ईगल के इस प्रक्षेपण वीडियो को ध्यान से देखिए। लॉन्च के सिर्फ 5 सेकंड बाद मिसाइल ने आवाज की गति से 5 गुना तेज यानी हाइपरसोनिक स्पीड हासिल कर ली और 12 सेकंड के अंदर अमेरिका का पहला हाइपरसोनिक हथियार धरती के वायुमंडल के बाहर निकल गया। रूस युद्ध में जिरकॉन और ऑरेशनिक जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अमेरिका के रक्षा वैज्ञानिक पिछले कई साल से रूस को जवाब देने में सक्षम हाइपरसोनिक हथियार बनाने की कोशिश में फेल हो रहे थे। अब डार्क ईगल के परीक्षण के बाद अमेरिकी रक्षा विभाग ने हाइपरसोनिक हथियार के सफल परीक्षण का औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रुमन जैसी डिफेंस कंपनियों ने मिलकर विकसित किया है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल 3800 मील प्रति घंटे यानी करीब 6115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। अमेरिका की डार्क ईगल लॉन्च होने के कुछ सेकंड के अंदर पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर निकल जाती है। ऐसे में कोई हवाई या मिसाइल डिफेंस प्रणाली उसे ढूंढ नहीं सकती। हालांकि बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट में दावा किया गया है कि एक बार वायुमंडल से बाहर निकल जाने के बाद अमेरिका की डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 17 की स्पीड से हमला कर सकती है। मैक 17 का मतलब हुआ 13,044 मील यानी 20,100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अमेरिका की नई डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल 1,725 मील यानी 2,775 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि अमेरिका का पहला हाइपरसोनिक हथियार डार्क ईगल रूस के ऑरेशनिक की तरह परमाणु हमला करने में सक्षम है या नहीं। लेकिन सच यही है कि अमेरिका ने डार्क ईगल का परीक्षण उस वक्त किया है जब यूरोप और नेटो देशों पर इसी महीने ऑरेशनिक के बड़े हमले की आशंका है। 21 नवंबर को रूस ने पहली बार यूक्रेन के नीप्रो शहर पर ऑरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था और अब अमेरिकी रिपोर्ट है कि रूस एक बार फिर ऑरेशनिक से अटैक करने वाला है। पुतिन अमेरिका और नेटो देशों के मन में ऑरेशनिक के नाम की दहशत पैदा करना चाहते हैं। एक तरफ पुतिन ने ऑरेशनिक का प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दे दिया है, दूसरी तरफ अमेरिकी रिपोर्ट है कि इसी महीने रूस ऑरेशनिक के अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण कर सकता है। 21 नवंबर को दुनिया ने ऑरेशनिक नाम के रूसी हाइपरसोनिक हथियार का नाम तब सुना था जब रूस ने उसे सीधे यूक्रेन के नीप्रो शहर पर दाग दिया। इसलिए यूरोप और नेटो देशों को डर है कि हो न हो पुतिन ऑरेशनिक के अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण भी सीधे दुश्मन देशों की तरफ ताक कर ही करेंगे।
अमेरिका ने कई साल की कोशिश के बाद आखिरकार विनाशक हाइपरसोनिक हथियार बना लिया, लेकिन अब भी हाइपरसोनिक शक्ति के मामले में अमेरिका रूस से काफी पीछे है। ऑरेश्निक और डार्क ईगल के बीच ही तुलना करें तो शक्ति अंतर काफी साफ नजर आ रहा है। अमेरिकी दावे के मुताबिक डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार करीब 5 मैक यानी कि 6115 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन रूस के ऑरेश्निक मिसाइलों ने नाइट्रो में 11 मैक यानी कि करीब 13500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला किया था। रेंज के मामले में भी अमेरिका का नया हाइपरसोनिक हथियार रूस से कमतर है। अमेरिका की डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल 1725 मील यानी कि 2775 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है, जबकि रूस के ऑरेश्निक मिसाइल की मारक क्षमता 3100 मील यानी कि करीब 5000 किलोमीटर तक है। और अब तो रूस के ऑरेश्निक मिसाइल का नया वर्जन तैयार है। अब देखिए अमेरिका को अगले कुछ दिनों में ऑरेश्निक मिसाइल के नए वर्जन से कहां हमला होने का डर है, और इस आशंका के बीच नेटो देशों ने कैसे रूस की घेराबंदी कर दी। रूस और अमेरिका के बीच हाइपरसोनिक हथियारों की जंग शुरू हो गई है। पुतिन कह चुके हैं कि उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल बिना परमाणु हमला किए परमाणु हमले जैसा विनाश कर सकती है। और अमेरिका को भय है कि पुतिन इसी दिसंबर महीने में ऑरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइल से ऐसा विनाश करने वाले हैं। अमेरिकी रिपोर्ट है कि अगले हफ्ते के अंत में यानी अगले शनिवार या रविवार को रूस ऑरेश्निक मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण कर सकता है। अमेरिका को आशंका है कि पुतिन यूक्रेन की धरती पर विस्फोट कर ऑरेश्निक मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण करवा सकते हैं। अगर दिसंबर में ऑरेश्निक से हमला हुआ तो रूसी गुट और नेटो के बीच महायुद्ध शुरू हो जाएगा। जर्मनी के एक्स टीवी पर दिखाई गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन एक बड़े नेटो देश पर एक खास तरह के हथियार से हमला करने का आदेश दे चुके हैं। और इस बार रूस की ऑरेश्निक मिसाइल से बर्लिन पर हमला हो सकता है। यूक्रेन के बाद जर्मनी पर ऑरेश्निक मिसाइल से हमले की आशंका के बीच नेटो ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। नेटो ने रोमानिया में नया बेस खोल दिया है। उधर रूस के साथ ही ईरान ने नया एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया है। एक खबर यह भी है कि यूरोप में यूएस बेस के आसपास बीते दिनों कई रहस्यमयी ड्रोन दिखाई दिए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बड़े हमले से पहले रूसी गुट यूरोप में अमेरिकी बेसों की निगरानी कर रहे हैं, और क्या वाकई इस जासूसी के बाद पुतिन यूरोप पर ऑरेश्निक दागने का आदेश देने वाले हैं? अगर ऐसा हो गया तो रूस और नेटो में महायुद्ध शुरू हो जाएगा, जिसका अंजाम महाभयानक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।